हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की पूजन विधि और व्रत कब किया जाएगा, पारायण का समय कब है। व्रत करने वाले को पारायण जरूर से करना चाहिए अगले दिन। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। तो पुराणों में हमने पढ़ा है कि जो रामचंद्र जी हैं, जब वो वनवास गए थे और रावण से युद्ध करने के लिए उन्हें समुद्र से मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने भी विजय एकादशी का व्रत किया था और इसी से उनकी विजय हुई थी। तो सबसे पहले हमें उत्तर या पूर्व में चौकी लगा लेनी है। कोई भी लाल या पीला वस्त्र उसके ऊपर बिछा लेना है। एकादशी है तो हमें इसके ऊपर तिल रख लेना है। और यहाँ पर मेरे पास रामचंद्र जी और सीता मैया की ये एक फ़ोटो फ्रेम है, तो मैं यही रख रही हूँ। और जो विष्णु जी है तो वो जगन्नाथ जी के रूप में है। उसके अलावा यहाँ पर हम गणेश जी को भी विराजित करेंगे। वैसे तो जो रामचंद्र जी की फ्रेम है उसमें भी है गणेश जी, पर मैंने यहाँ पर इन्हें भी अलग से बिठा लिया है। और यहाँ पर ये विजय एकादशी का जो व्रत होता है उसमें कलश की स्थापना जरूर से करते हैं। और इस कलश को फिर हम पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को हमें दान करना होता है। तो हम चाहें तो तांबे का, पीतल का, स्टील का के सभी कलश मिट्टी का ले सकते हैं और फिर अगले दिन इसे दान करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें स्वास्तिक बना लिया। उसके बाद इस पर कलावा लपेट दिया है और यहीं पर हम कलश की स्थापना करेंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है और जो विष्णु जी की फ्रेम है उसमें हमारे बाल गोपाल बैठे ही हुए हैं, तो यहाँ पर बाल गोपाल को मैंने विराजित नहीं किया था, उनकी अलग से मैंने पूजा कर दी थी। तो सबसे पहले हमें कलश में जो गंगा जल मिला, जल मैंने मिला दिया। उसके अलावा सुपारी और लौंग, इलायची, सिक्का इसमें डालना है। इसके अलावा इसमें हल्दी डालनी है। चावल की जगह हम इसमें तिल डाल देंगे, एकादशी की पूजा है तो। और इसके अलावा हमें यहाँ पर लेना है अशोक के जो वृक्ष है उसकी पत्तियाँ लेनी है। इन पर सभी पर मैंने कुमकुम हल्दी लगा दी है। तो सतनाज भी हम इस पे रखते हैं, लेकिन सभी जगह चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में तिल लिए हैं। और जो रामचंद्र जी हैं उन्होंने विष्णु जी की स्वर्ण मूर्ति की पूजा की थी, तो अगर आपके पास वो हो तो उसकी भी पूजा हम कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे घर में जो भी फ्रेम विग्रह जो भी है उनकी हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर कलश के ऊपर मैंने तिल रखने के बाद एक पानी वाला नारियल हम इसके ऊपर रखना है। फिर तिल रख के मैंने दीपक को भी आसन दिया है। यहाँ पर मैंने दीपक जला दिया है और हमें धूप बत्ती भी जरूर से जला लेनी है। तो सभी विग्रह को हमें पुष्प से इस तरह से जल रूपी, स्नान रूपी भाव से जल का छींटा लगा देना है। फिर सभी को हमें तिलक कर देना है। तो तिलक हम चंदन का करेंगे, अगर देवियां हैं तो उनको हम कुमकुम का करेंगे। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं बिठाया था, तो यहाँ पर हमारे जगन्नाथ जी की फ्रेम में ही लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। अब वस्त्र स्वरूप मैंने यहाँ पर कलावा चढ़ाया है। तो अगर आपके पास जनवई है तो आप जनवई भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी को और विष्णु जी को, रामचंद्र जी को, सभी को कलावा, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया। उसके बाद हमें दीपक की भी पूजा जरूर से कर लेनी है। तो यहाँ पर कुमकुम और पुष्प और तिल से मैंने दीपक की पूजन कर ली है। उसके बाद हमें सभी को पुष्प अर्पित करने, हमारे पास जो भी सीजन के पुष्प हैं वो हमें चढ़ा लेने हैं। तो विजय एकादशी का जो व्रत है वो रामचंद्र जी ने भी विजय, अपनी रावण से विजय के लिए किया था और समुद्र से मार्ग पाने के लिए ये व्रत उन्होंने समुद्र किनारे किया था। तो सभी जो लोग भी विजय एकादशी का व्रत करते हैं उनकी विजय जरूर होती है। मतलब अगर पढ़ाई में या किसी भी काम में उनकी रुकावट आ रही है तो इस व्रत को करने से उनकी जो
सफलता के मार्ग जरूर खुलेंगे। तो आप भी व्रत कर सकते हैं जिनको, और इस तरह से पूजन कर सकते हैं। अब जो भी सीजन के फल हैं मैंने वो चढ़ा दिए हैं। तुलसी जी हमें ज़रूर से चढ़ानी है बाल गोपाल को। यहाँ पर मैंने जो गणपति जी हैं उनको अलग से फल का भोग लगाया, और जो बाकी फल है उनमें मैंने तुलसी अर्पित किए हैं। यहाँ पर हम मीठे में बताशे का मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ। हम चाहे तो माखन या मखाने की खीर भी बना सकते हैं। तो इनमें इस मिठाई में बताशे में भी मैंने यहाँ पर तुलसी रखी है। और फाल्गुन का महीना है तो गुलाल हमें भगवान को ज़रूर से अर्पित करनी है। तो पुष्प में हमें गुलाल लेनी है कोई भी कलर की, और हमारे ठाकुर जी को, रामचंद्र जी को गुलाल ज़रूर से चढ़ानी है। और दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी है। किसी भी पूजन, कोई भी पूजन हम करें उसमें हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि हमारी जो भूल चूक है वो सब उसकी पूर्ति हो सके। फिर हमें कपूर से मैं यहाँ पर आरती करूँगी, और हमें जो इसकी कथा वगैरह है वो भी हमें ज़रूर से पढ़नी है। रात में कीर्तन भजन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कपूर से मैं लौंग कपूर से भी हम आरती कर सकते हैं, और रुई की बाती से भी आरती कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैं तिल और पुष्प लेके हाथ में, और हमें व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद कहानी जो है कहानी ज़रूर से हमें पढ़नी है। तो विजय एकादशी का जो व्रत की महिमा है वो नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी थी। और जब रामचंद्र जी ने समुद्र को उससे मार्ग मांगा था अपनी विजय के लिए, तो तब उन्होंने ये विजय एकादशी की थी। उन्होंने जो बकदालभ्य ऋषि के पास गए थे, उन्होंने उनसे पूछा था आपका आगमन यहाँ कैसे हुआ। तो श्री राम बोले थे, महर्षि मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने की कोई उपाय बताइए। तो बकदालभ्य ऋषि बोले थे, श्री राम मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। इस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनाज या 7 अनाज मिले हुए हैं वो रखने होते हैं, रख सकते हैं। अगर हमारे पास जो नहीं हो तो हम तिल भी रख सकते हैं। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल से भगवान की पूजा करें। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी ने भी विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत किया और उनके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। तो इस तरह से हमें कहानी सुन लेनी है, और दशमी के नियमों का भी हमें ज़रूर से पालन करना है। उसके दशमी के दिन हमें चावल, मसूर की दाल, मूली, बैंगन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान की पूजन करनी है, उनके सामने भजन कीर्तन करना है, नाम जप करना है। अधिक से अधिक समय हमें भगवान के यहाँ जहाँ हमने चौकी लगाई है वहीं पर बिताना है। रात में हम जागरण भी कर सकते हैं। तो चौकी हमें व्रत के अगले दिन पारायण के बाद हटानी है। विजय एकादशी का व्रत जो है वो शुक्रवार के दिन 13 फरवरी को किया जाएगा, और पारायण का समय 14 तारीख शनिवार के दिन रहेगा, सुबह 7 बजे से 9:15 तक। तो आप अगले दिन द्वादशी के दिन पारायण में चावल खा के व्रत का पारायण कर सकते हैं। अगर व्रत हो तो हम चावल निगल के भी पानी के साथ व्रत का पारायण पूर्ण कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।